दोस्तों, मैं सतपाल जांगड़ा आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर स्टार्ट करेंगे। वो होगा हमारा पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि सोशल हमारा जो भी सिस्टम होता है वो कैसे अरेंजमेंट होता है, कैसे उसकी सिस्टम होता है, सारा हम पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर। ठीक है, तो पॉलिटी के कुछ जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी का होती है, पहली बात देखेंगे पॉलिटी होती है हमारी राज व्यवस्था, मतलब व्यवस्था क्या होती है, सिस्टम होता है। और राज क्या होती है, पोली मतलब स्टेट। जो स्टेट होते हैं उनकी राज व्यवस्था। ठीक है, स्टेट वो नहीं होते, स्टेट के अंदर पॉपुलेशन होना जरूरी, इसकी गवर्नमेंट होती है। ठीक है सर, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि व्यवस्था, कि हम कैसे व्यवस्था करते हैं, राज व्यवस्था। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे अपन संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशंस डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशंस डेवलपमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी सभा हुई, कब हुई, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। अनुसूची, शेड्यूल पढ़ेंगे कि कितनी अनुसूची है, कौन सी अनुसूची में क्या रखा गया है, वो पढ़ेंगे इसके अंदर। नागरिकता, सिटीजनशिप पढ़ेंगे कि नागरिकता हमारे देश के अंदर कौन कौन सी है, किस किस चीज में रखी गई है। संघ पढ़ेंगे। ठीक है, संघ के अंदर जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी सैलरी वगैरह सब इसके अंदर पढ़ेंगे। विधानमंडल, लेजिस्लेटिव्स काउंसिल, ठीक है, इसके अंदर विधानमंडल वगैरह पढ़ेंगे। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ेंगे एंड कैग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक है, इनको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा कौन सा? संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशंस डेवलपमेंट। कौन सा होगा? कॉन्स्टिट्यूशंस डेवलपमेंट आज हम पढ़ेंगे। आज स्टार्टिंग करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, जो हमारा देश, पता है आपको कि अंग्रेजों का 200-250 साल तक गुलाम रहा था। तो उस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, कुछ मतलब ऐसे चीजें हुई थी जो गुलाम हुए थे अपन उसके दौरान। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक इसके अंदर पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के अंदर चार्टर, एक चार्टर एक्ट आया था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है इसके अंदर पढ़ेंगे चार्टर एक्ट। क्या पढ़ेंगे? चार्टर एक्ट। तो पहले बात करेंगे चार्टर एक्ट 1600। पहले पढ़ेंगे अपन चार्टर एक्ट ऑफ 1600। चार्टर क्या बोलते हैं? अधिनियम। ठीक है, चार्टर अधिनियम मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1600। इस एक्ट के दौरान क्या हुआ था? इस एक्ट के दौरान कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो नोट करेंगे। कि पहला पॉइंट ये था कि इसके अंदर एक कंपनी की स्थापना हुई थी। कौन सी थी? हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस चार्टर के अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे ईस्ट देशों के अंदर, हमारे जो ईस्ट देश है, हमारा जो इंडिया है, इसके अंदर व्यापार करने का अधिकार दिया गया। क्या करने का अधिकार दिया गया? व्यापार करने का, ट्रेड करने का, व्यापार करने का अधिकार दिया। और ये अधिकार कितने साल का था? 15 साल का अधिकार दिया गया। ठीक है, किसने दिया? चार्टर एक्ट ऑफ 1600। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट, अपने जो देश है उसके अंदर व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, ट्रेड दिया गया था 15 साल का। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये अधिकार किसने दिया। तो ये अधिकार किसने दिया? ब्रिटिश की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने इसको ये अधिकार दिया था। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर व्यापार करने का अधिकार दिया। ठीक है, इसके अगर नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, उस एक्ट की बात करेंगे अपन। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट, एग्जाम में क्वेश्चन इसी से निकलते हैं ज्यादा। एक्ट 1773, 1773 एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश
का जो प्राइम मिनिस्टर था, पढ़ेंगे कि जब ये चार्टर एक्ट आया तो उस टाइम पे ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था। बात करेंगे उस टाइम पे, पहला पॉइंट कि उस टाइम पे ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था, ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो उस टाइम पे ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर अपना कौन, लॉर्ड नॉर्थ। कौन था, लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ उस टाइम पे क्या था, हमारा ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर एक गुप्त समिति की वो की स्थापना की गई थी, सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी, गुप्त संस्था। गुप्त संस्था क्या थी, ये इस एक्ट के तहत जो भी कानून बनते थे वो एक गुप्त रख के ये इनकी हेल्प करते थे। कौन, सिक्योरिटी काउंसिल, गुप्त संस्था, ठीक है। दो काम इसके अंदर ये हुए थे। और पहली बार लिखित संविधान पेश किया गया था किस एक्ट के दौरान, 1773। बात करेंगे फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था ये इंडिया के लिए था या ब्रिटिश के लिए था। तो ये जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था ये सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के संबंधित था, क्योंकि ब्रिटेन का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलिखित है, अनरिटन है, ठीक है। तो इसने कहा कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया, किसके लिए किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के संबंधित इसने ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किया। और बंगाल के विलियम फोर्ट प्रेसिडेंसी थी। इसके अंदर बात करेंगे बंगाल की जो विलियम फोर्ट था, विलियम फोर्ट प्रेसिडेंसी, विलियम फोर्ट की जो प्रेसिडेंसी थी के प्रशासक का पूरा प्रशासन अंग्रेजों के अधिकार में कर दिया गया, अंग्रेजी सरकार के अधिकार में कर दिया। क्या कर दिया, अंग्रेजी सरकार के अधीन किया, ठीक है। क्या किया, जो हमारा बंगाल विलियम फोर्ट प्रेसिडेंसी था इसका अंग्रेज सरकार के अधीन कर दिया, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, ठीक है। तो ब्रिटिश का उस प्राइम मिनिस्टर कौन था, लॉर्ड नॉर्थ था। काउंसिल की स्थापना की गई थी एंड फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था किस एक्ट के तहत, 1773 के एक्ट। एंड बंगाल विलियम फोर्ट प्रेसिडेंसी अंग्रेज सरकार के अधीन किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे करने वाले हैं कि जो अपनी मुंबई, इसके अंदर बात करेंगे पहले अपनी मुंबई, कोलकाता एंड मद्रास, ये हमारी एक फ्री प्रेसिडेंसी थी। क्या थी, पॉइंट नोट करो, ये हमारी फ्री प्रेसिडेंसी थी। क्या थी, फ्री प्रेसिडेंसी, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री प्रेसिडेंसी थी, इनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं था, पर इन तीनों के ऊपर भी क्या किया, अंग्रेजी सरकार मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल का अधिकार कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल का अधिकार कर दिया, ठीक है। मुंबई, कोलकाता, मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर, ठीक है, किसका अधिकार किया, बंगाल की प्रेसिडेंसी का अधिकार कर दिया गया। अब बात करते हैं इस एक्ट के दौरान इस एक्ट के दौरान क्या क्या हुआ। इसके अंदर एक स्थापना हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। देखो मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ठीक है, इनकी जो प्रेसिडेंसी बिल्कुल हमारी फ्री प्रेसिडेंसी थी। और इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। अब बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, पॉइंट नोट। फर्स्ट ओनली गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल क्या है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो मुंबई, कोलकाता, मद्रास फ्री प्रेसिडेंसी थी, इनके ऊपर भी अंग्रेजी सरकार का अधिकार कर दिया गया, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल का अधिकार कर दिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कहां पे? कहां पे की गई थी? कोलकाता में। ठीक है, और उस टाइम इसके अंदर मेंबर कितने थे? मेंबर की बात करते हैं। मेंबर कितने थे? मेंबर थे 4। ठीक है, 4 मेंबर थे। 4 में से पहला तो कौन था? सर एलिजा इम्पे। जो चीफ जस्टिस कौन था अपने इसके अंदर? सर एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। ठीक है, एंड 3 एनी मेंबर थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से चार्टर एक्ट के दे रही? 1773। कब हुई थी? 1774 के अंदर। कहां पे हुई थी? कलकत्ता के अंदर हुई थी। एंड मेंबर के 4 थे। चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम्पे एंड 3 एंड मेंबर थे इसके अंदर। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत भारत के अंदर, इसी अधिनियम के तहत भारत के अंदर बिना लाइसेंस के व्यापार करने का अधिकार खत्म कर दिया। मतलब विदाउट लाइसेंस, विदाउट नो ट्रेड, मतलब विदाउट लाइसेंस नो ट्रेड, मतलब बिना लाइसेंस के यहाँ पे अधिक व्यापार करना बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा 1773 एक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1781 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत इसको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट एक्ट, संशोधन अधिनियम, संशोधात्मक अधिनियम भी इसको हम बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अमेंडमेंट एक्ट किसको बोला जाता है? तो चार्टर एक्ट 1781 को बोला जाता है। इस अधिनियम के तहत बंगाल, बिहार, इसी अधिनियम के तहत बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा को विधि बनाने का अधिकार दिया। विधि बनाने का अधिकार, मतलब अब जन वो अपने राइट्स बना सकते थे। कौन? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इनको इसी चार्टर एक्ट के तहत क्या दिया गया? राइट्स बनाने का अधिकार दिया गया। राइट्स बनाने का अधिकार दिया। तो ये था अपना चार्टर एक्ट 1781।
अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1784। क्या बोलते हैं? चार्टर एक्ट ऑफ 1784। इसी एक्ट ऑफ क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट किस चार्टर एक्ट को बोलते हैं? आप चार्टर एक्ट 1784 को बोलते हैं। और इस समय रूस इस समय ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था, इस टाइम पे जो ब्रिटेन का पीएम था वो कौन था? हमारा विलियम पिट। विलियम पिट था। कौन था? विलियम पिट। विलियम पिट इस टाइम पे क्या था? अपना ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। तो इसी समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। ठीक है, वो क्या था? हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। ये क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। तो पूरी जो ब्रिटेन सरकार थी वो दो पार्टों में डिवाइड हो चुकी थी। पहला पार्ट हमारा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये चार्टर एक्ट था अपना 1784। आगे हम बात करेंगे चार्टर एक्ट। आगे हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793 के अंदर क्या क्या इस समय इस एक्ट में जो हमारा ये एक्ट था, इस एक्ट के दौरान क्या हुआ? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे उनको जो सैलरी देनी है वो भारतीय राजस्व के अंदर से दी जाएगी। क्या किया गया? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो मेंबर थे, क्या थे? जो मेंबर थे उनकी जो सैलरी है वो कहां से दी जाएगी? भारतीय राजस्व से दी जाएगी। भारतीय राजस्व से दी जाएगी। ये किस एक्ट के दौरान किया गया? ये किया गया चार्टर एक्ट 1793 के तहत किया गया। और जो भी मतलब जो भी ब्रिटिश प्रशासन चलेगा, ब्रिटिश प्रशासन कौन चलाएगा? ठीक है, जो भी ब्रिटिश प्रशासन चलेगा वो क्या होगा? जो विधि चलेगी वो क्या होगी? रिटन विधि कानून क्या होगा? रिटन लॉ होगा, लिखित में होगा जो भी कानून होगा। क्योंकि जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो भी वो अनरिटन है, पर यहाँ पे जो ब्रिटिश प्रशासन चल रहा है, ब्रिटिश का जो कानून बनेगा वो क्या होगा? रिटन लॉ के अंदर ऐड होगा। तो ये भी इस एक्ट के दौरान किया गया। ठीक है, और इस एक्ट के दौरान क्या हुआ? इस एक्ट के दौरान जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका एकाधिकार, उसके राइट्स छीन लिए गए थे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया। एकाधिकार खत्म कर दिया। एकाधिकार क्या होता है? मतलब जो भी इंडिया के अंदर उस टाइम पे जो भी मतलब सिस्टम, मतलब जो कंपनी के जो भी उद्योगिक थे वो सारे काम कौन कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। पर ये एकाधिकार इसका खत्म कर दिया गया। सिर्फ एक एकाधिकार इसका छोड़ा गया था। वो कौन सा था? कि चाइना के साथ जो चाय का व्यापार करेगा वो कौन करेगा? हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो सिर्फ चाय का एकाधिकार, चाय का एकाधिकार किसके पास छोड़ा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास छोड़ा। बाकी इसके जो सारे राइट्स थे वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए थे। ठीक है, और इस चार्टर एक्ट के दौरान एक काम और हुआ था, एजुकेशन सिस्टम, अपना एजुकेशन सिस्टम उसके अंदर इंप्रूव किया गया। इंप्रूव मतलब सुधार किया गया उसके अंदर। मतलब पहला ऐसा चार्टर एक्ट है 1793। इस टाइम पे भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर नजर रखी गई और इसके ऊपर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए उस टाइम पे। ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए इसके ऊपर, एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए। कौन से एक्ट के दौरान? चार्टर एक्ट 1793। ठीक है,
अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये चार्टर एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हमारे क्या हुआ था इसके अंदर, जो हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार थे, जो सिंगल राइट्स थे, वो उससे पहले में इसमें खत्म किए गए थे। ये यहाँ पे लिखने में मिस्टेक करके थे। तो क्या हुआ था, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सिंगल राइट थे वो खत्म कर दिए गए थे। ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम के में इंप्रूव किया गया था। क्या किया गया था, एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर इंप्रूव किया गया था, वो इस एक्ट द्वारा किया गया था। और जो हमारा 1793 था उसमें सिर्फ क्या हुआ था, उसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो भी सैलरी होगी वो भारतीय राजस्व से निकाली जाएगी। ठीक है। आगे हम इसे बात करेंगे अब चार्टर एक्ट। ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, जो इसके अंदर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आया है कि किस चार्टर एक्ट के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो किस चार्टर एक्ट के दौरान भारतीय गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इसके अंदर क्या हुआ था, हमारे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके सारे ट्रेड जो उसके मतलब व्यापारिक संबंध थे वो सारे खत्म कर दिए गए थे। उसके राइट्स ऑल राइट्स खत्म कर दिए गए थे किस चार्टर एक्ट के दौरान। और जो हमारा वो चार्टर एक्ट था उसके दौरान उसका सिर्फ सिंगल राइट एक छोटा सा चाय वाला, चाय का व्यापार कर सकता है चीन के साथ। पर इस चार्टर एक्ट के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक संबंध, सारे उसके जो सिस्टम थे वो सब खत्म कर दिए गए थे किस चार्टर एक्ट के दौरान, चार्टर एक्ट 1883 के लिए। और इसके चार्टर के अधिकार में भारत को एक मतलब अपने लॉ कानून बनाने का अधिकार मिला था। भारत को कानून बनाने का अधिकार मिला, कानून बनाने का अधिकार मिला। ठीक है। और उस टाइम पे क्या था, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। विधि आयोग की स्थापना की। ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसमें, ये था हमारा चार्टर एक्ट 1883। ठीक है। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट इसकी। ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ था, ये हमारा क्या था, ये ब्रिटिश लास्ट एक्ट था। ये लास्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये क्या था हमारा, ये एक लास्ट अधिकार था। ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारे मतलब भारत की जो कंपनी थी उसके अंदर जो भी पद थे, जैसे कोई भी उसके अंदर पद थे, उसके लिए कंपटीशन की शुरुआत की गई। कंपनियों में कंपटीशन की शुरुआत की गई। ठीक है। कंपटीशन की शुरुआत। और उस टाइम पे फिर क्या हुआ, भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ था। क्या हुआ था, भारतीय
विधान परिषद का गठन। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का उस टाइम पे गठन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसकी स्थापना की गई थी। एंड ये जो चार्टर एक्ट 1853 था, ये उस टाइम पे किस टाइम पे आया था? ये लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इसी एक्ट के दौरान क्या हुआ था कि ये लास्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का लास्ट एक्ट था। ठीक है, कंपनी में कंपटीशन की शुरुआत इसी चार्टर एक्ट के दौरान हुई थी। भारतीय विधान परिषद का ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत भी इसी के दौरान हुई थी। एंड उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। तो ठीक है, ये हमारी पहली क्लास थी किसकी? चार्टर एक्ट की। हम नेक्स्ट क्लास में चार्टर एक्ट जो हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, जो भारतीय चार्टर एक्ट है, ये हमारे ब्रिटिश चार्टर एक्ट थे। तो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अपने इंडिया की चार्टर एक्ट। ठीक है, जैसे चार्टर एक्ट 1835 1935 का अधिनियम, ठीक है, 1935, उससे मोस्टली क्वेश्चन सब उसी से निकलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सारा कंप्लीट कर लेंगे जो हमारी एक्ट है। ठीक है, तो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो हमारी क्लास को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो के बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलता रहेगा। तो आज के लिए क्लास का यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।